अच्छा भाई, हमारी भी लाइट गई हुई है अभी, दोबारा कर रहे हैं इसमें। अच्छा स्टूडेंट, मैं बता रहा था, अभी आ जाएंगे स्टूडेंट्स में, तो स्टार्ट लेता हूँ कि हमने ये जो लूप चलाया है, ये बेसिकली ये जो लूप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आउटर लूप है पासेस के लिए। याद आ गया? ये केयर करेगा पासेस के, आपने जो पासेस हैं वो यहाँ से मेंटेन करना। मैं भी डेटा कॉपी कर दूंगा यहाँ पे। और उसके बाद आपने क्या कहा कि j इज इक्वल टू 2 से चलाओ। समझ रहे हो बात? कहाँ से चलाया हमने इसको? 2 से। याद आ गया होगा 2 से क्यों चला रहे हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं अगर एक डेटा यहाँ पिक करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे, कि मैं अगर कोई डेटा पिक करता हूँ यहाँ पे, तो मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 23 कॉमा, और यहाँ ले लेता हूँ 12 कॉमा, सॉरी कॉमा 33 कॉमा और 9 कॉमा 30 41 कॉमा 15 16, ठीक है, कॉमा, और यहाँ ले लेते हैं हम जाके 29, ठीक है, ये डेटा ले। अब अगर अभी जब तक हाँ सवाल पूछे सर इसका बेसिक ऑपरेशन 6 है, अभी बेसिक ऑपरेशन 6 है, लाइन नंबर 6 बोल रहे हो या 6 है? लाइन नंबर 6 साकिल बोल रहे हो या 6? लाइन नंबर 6 कह रहे हो या 6? लिख के बता दो। हाँ, तुम पहुंचे सही हो, लेकिन मैं तुम्हें इसके बेसिक ऑपरेशन, ये मैंने एल्गोरिथम चूज इसलिए इस तरह किया है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी नजर आए तुम्हें। मैं इसमें बिल्कुल तुम सही पहुंचे हो, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मैं इसको तुम्हें समझाऊंगा जब मैं पहुंचूंगा। इन्होंने सवाल किया था कि बेसिक ऑपरेशन क्या है, इसमें बेसिक ऑपरेशन छुपा हुआ है, वो हम ढूंढेंगे। तो मैंने ये एल्गोरिथम इसीलिए इस तरह पिक किया है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े आपको। अच्छा है, नहीं आओ हम इसको खत्म करते हैं ना, ताकि हमारा ये सेशन नोट तो खत्म हो। तो 2 टास्क मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया ना कि हमारा ये पास जो है वो ऑर्डर पास है। तो हमने कहा था कि ऑर्डर पास हमेशा सेकंड से चलेगा ना, यानी अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 है, राइट? तो हमारा आउटर लूप जो है वो यहाँ से चलेगा। तो देखें आउटर लूप कहाँ J से चला रहा है, और J जो है 2 से चल रहा है। समझ आ गई बात ये? और ये अपने पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा, यानी J2 है तो J1 से कंपेयर होगा। J1 से कंपेयर होने के J-1 करना पड़ेगा। कैसे होगा चलो अभी देखते हैं। अच्छा, चलेगा कहाँ तक कि पास यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि एक कम तो पहले इसने कर दिया, तो ये एंड तक चलेगा। याद है हम पिछले दिनों में आखिरी वाले को काउंट नहीं कर रहे थे, जो 2 एल्गोरिथम किए, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी सॉर्टेड कह रहे हैं और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चलाएंगे हम इसको। तो ये कह रहा है कि a डॉट लेंथ, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एल्गो वाले फॉर्मेट में लिख दिया है a डॉट लेंथ। a डॉट लेंथ का मतलब क्या हुआ? n तक चलाएंगे इसको। ये बात समझ आ गई? जो बात समझ में प्रेस कर लेना है। अच्छा, अब आप आ गया है, क्या करना है हमें? बेसिकली इस 12 को, इस लोकेशन पे रखे हुए डेटा को टेम्प में स्टोर करना है। इन्होंने टेम्प की जगह की लिया हुआ है। इनका जो टेम्प है वो क्या है? की है। कोई कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी। हमने टेम्प कहा था, हमें नहीं पता था कि की कहने वाले हैं, तो इन्होंने की कहा है, तो हम की कह देंगे इसको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए फॉर से जैसे ही अंदर आया इसने कहा ए जे की लोकेशन पे रखे हुए डेटा को, ए जे पे रखे हुए लोकेशन पे रखे हुए जे पे रखे हुए डेटा को की में कॉपी कर दो। तो क्या चीज की में कॉपी हो जाएगी? अब आइए मैं ये बात बताते चलूँ, यहाँ पे ड्राई रन भी करता जाता हूँ कि आपने कहा कि जे में 2 है, ठीक है, और की में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं की में, आप ये कह रहे हैं कि ए जे की लोकेशन दूसरी लोकेशन, इसके मतलब की में 12 रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है। ये समझ में आती है बात? फिर आप कहते हैं कि क्योंकि इसको इसके पिछले एलिमेंट से कंपेयर करना है, तो आप फॉर लगा दें, आप फाइल लगा दें, ये तो आपकी मर्जी है। इन्होंने जो लगाया हम उसी को चेक कर लेते हैं। आप फॉर लगा देंगे तब भी चल जाएगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि आप अपने अंदाज में लिखने की कोशिश करें। मेथोडोलॉजी समझ आ गई है तो व्हाई नॉट वी विल राइट आवर एल्गोरिथम। मैं इस वक्त मैं खुद को इसलिए नहीं लिखता हूँ, कभी लिख भी देता हूँ, कभी नहीं भी लिखता हूँ, ताकि हमारा टाइम सेव हो। लेकिन आपके पास तो पढ़ने के बाद टाइम ही टाइम है, तो यू हैव टू राइट योरसेल्फ व्हाई वी आर बेसिकली यूजिंग व्हाइल इन द स्टेप नंबर 5, व्हाई नॉट द फॉर। और वेयर इज द इफ कंडीशन? तो इफ कंडीशन इज इनसाइड द व्हाइल। यहाँ पे इफ कंडीशन व्हाइल के अंदर है। इंटरेस्टिंग बात। एनीहाउ मैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ। इसने क्या किया, इसने व्हाइल चलाने के लिए व्हाइल की इनिशियल कंडीशन तय की। उसने कहा
कि i होगा और वो j-1 से चलेगा। j-1 से क्या मतलब हुआ, इसके जस्ट नेबर से। तो i में इस वक्त क्या आ जाएगा, i में इस वक्त आ जाएगा j-1। जी सर अलीना, j-1। j-1 का मतलब है j में 2 है और i में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास हाँ 6। तो होगी ना, अभी हम बेसिक ऑपरेशन पाएंगे बेटा जब टाइम कॉम्प्लेक्स लेंगे। अच्छा तुम लोग क्यूरियोसिटी है कि भाई क्या है, मतलब ये मुझे बड़ी खुशी है कि आपको ये समझ, ये बात तो आपको परेशान कर रही है कि कौन सा बेसिक ऑपरेशन है, और बहुत अच्छी बात है ये, ताकि आप एक स्टेप आगे का सोच रहे हैं। अभी जो एल्गोरिथम है ना, पहले उसकी ड्राई रन सीख लो, एक दफ़ा हम साइकिल चला लें, फिर हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी आते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब हुआ i इजिकल टू 1 का मतलब ये हुआ कि हम इसके पीछे, यानी j यहाँ पे था और i यहाँ पे आ गया, i यहाँ पे आ गया, तो हम इसके पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपैरिजन कैसे हो रही है, अब जरा देखें। की में 12 रखा हुआ है, इसने कहा कब तक इसको पीछे की तरफ मूव करना है, कब तक पीछे की तरफ मूव करना है, जब तक आप 0 से बड़े हैं। जैसे 0 पे हिट हो जाए, खत्म हो जाए। तो जाहिर है अभी आपके पास i में 1 रखा हुआ है, आप कहेंगे कि i 0 से बड़ा है, आप कहेंगे है, i जो है वो 0 से बड़ा है। और कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करना है कि a i पे रखा हुआ डेटा अगर की से बड़ा हो, a i पे रखा हुआ डेटा यानी 23 अगर की पे रखे हुए डेटा से बड़ा हो, की में डेटा है, की कोई इंडेक्स नहीं है, की डेटा है, टेम्प्ट है, अगर 23 12 से बड़ा है, आप कहेंगे हाँ ये बात ट्रू है। अगर ये दोनों कंडीशन एंड लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो, कोई एक भी फेल होगा तो बाहर आ जाओगे, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तो फिर अंदर आ जाओ। फिर क्या करो, अंदर आ जाओ। अंदर आ गए आप। अंदर आने के बाद क्या करना है आपने, अंदर आने के बाद आपने करना ये है कि अगर ये बात ट्रू हो तो ये वाला 12 तो आपने कॉपी किया हुआ है की के अंदर, तो इसका मतलब ये जगह खाली है आपके लिए, क्योंकि ये की में मौजूद है। और आपने ये ट्रैक भी किया हुआ है कि आप अभी लोकेशन नंबर 2 का डेटा पिक किया आपने, क्योंकि जे में ये बात मालूम है कि आपने लोकेशन, तो ये दोनों चीजें आपको ये ट्रैक करवा रही हैं कि की में 12 है और लोकेशन नंबर 2 पे आप मौजूद थे। खैर, फिर आपने कहा कि अब जरा इधर देखना क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो अंदर आ जाए। हमने कहा ट्रू है, ये 23 12 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 23 को आगे भेजना होगा ना हमें। तो क्या कह रहा है, देखें ए आई लोकेशन का डेटा यानी A1 लोकेशन का डेटा AI+1 में कॉपी कर दो, यानी A2 में कॉपी कर दो। तो A2 में कॉपी करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ होल हो गया और 23 यहाँ जाके कॉपी हो गया। एक आगे की लोकेशन में कॉपी कर दी, यानी एक AJ की लोकेशन, AI की लोकेशन, A पहली लोकेशन A2 लोकेशन में जाके कॉपी हो गया। अच्छा जी, कॉपी हो गया। उसके बाद जो की है इससे कंपेयर हो गया, अब इसके आगे वाले डेटा से कंपेयर होगा। आगे तो कोई डेटा ही नहीं है, आगे जाने के लिए इसने i में एक कमी की, i इज इक्वल टू i-1। i-1 का मतलब ये हुआ कि अब i में जो है वो 1 नहीं है बल्कि 0 रखा हुआ है, और ये लेके ये वाइल से बाहर है, ये वाला वाइल से बाहर, ये लेके वाइल के पास आ गया और इसने चेक किया कि i 0 से बड़ा है, वो कहेगा नहीं i 0 है, 0 से बड़ा नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद ये सारी चीजें, अब देखना क्या कह रहा हूँ, फेल होने के बाद ये सारी चीजें ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, ब्रेक होने के बाद यहाँ अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से उठेगा और इस फॉर पे जाने से पहले ये चलाएगा। करना क्या है कि ये लोकेशन खाली हो गई है, की वैल्यू इस लोकेशन पे कॉपी करेगा। ये लोकेशन क्या है, ये लोकेशन जो है i में 0 रखा हुआ है, i में क्या रखा हुआ है 0, ये लोकेशन 1 है, तो उसने कहा i में एक 1 ऐड करो, तो i में 0 रखा हुआ है, एक 1 ऐड किया तो ये बन गया 1। तो A1 लोकेशन पे क्या कॉपी कर दो, की 12, तो इसका मतलब है यहाँ पे 12 आ जाएगा और 12 यहाँ पे कॉपी लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं समझाने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब तुमने माइनस किया था तो एक बिल्कुल एंड पे चले गए थे और 0 पे चले गए थे, और उसकी वजह से कंडीशन फेल हुई और यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचे तो i 0 लेके आए, 0 कोई लोकेशन नहीं है हमारे पास, हमारी लोकेशन 1 से शुरू हो रही है इस वक्त इस वाले एल्गो में, तो 1 से शुरू हो रही है। तो आपको बेसिकली की को कॉपी करना है पहली लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे होल आया है, यानी जहाँ पे i है उससे एक आगे की लोकेशन होल है, तो इसमें +1 कर देंगे, तो देखिए +1 कर दिया, तो अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। i की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ कि पहली लोकेशन पे आप इसको कॉपी करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो कॉपी हो गया। अच्छा, मैं जरा ये जो डेटा है ना इसको कहीं स्टोर करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हम जब क्लियर स्क्रीन करेंगे तो डेटा भी उड़ जाएगा। क्या कहते हो? तो मैं लिख लेता हूँ उसको। अब हमारे पास सिचुएशन ये आ गई कि ये हो गया 12
मैं इसको नोटपैड पे लिख रहा हूँ अभी, फिर मैं इसको सही करके यहाँ कॉपी कर दूँ। 23, ठीक है ना, फिर 33, फिर है 9, तो शायद नजर ना आ रहा, ये मैं नोटपैड पे अपने पास लिख रहा हूँ। 9 के बाद है 41, 41 के बाद 16, 16 के बाद 29। पहला पास चला और इसने इसको कॉपी किया, और अब हम स्क्रीन को क्लियर करने के काबिल हैं। स्क्रीन क्लियर करेंगे, सब उड़ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि हमें ये परेशानी ना हो कि डेटा बार बार कहाँ गायब हो जा रहा है। इसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, छोटा हो गया तो बड़ा कर देते हैं। एक मिनट बेटा मैं लेता हूँ सवाल, एडजस्ट करने। तो ये है डेटा हमारा, ठीक है। अब हमारी डेटा की पोजीशन ये आ गई, ठीक है। इसको चाहो तो राइट पे ले जाओ, ताकि हम इसको बआसानी राइट साइड पे देख सकें। इस बुलेट की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, ये पहले पास के बाद का डेटा है। जे जब 2 था, मैं सवाल देख लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है सर, यानी अगर नेक्स्ट इंडेक्स पे स्मॉलर नंबर होगा तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लाइन नंबर 8। फर्स्ट से मुराद ये है क्योंकि अभी तो होल जो बचा था वो पहले पे था। हो सकता है इन बिटवीन कहीं पे होल बच जाता तो उस लोकेशन को वो चेंज करेगा। ये मैं भी समझाता हूँ, तुम्हारी इस बात को मैं शोएब भाई में समझाता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर दफा पहली लोकेशन पे जाके होल बने। ये इस वक्त ये सिचुएशन है। एक दफा और मुझे चलाने दो थोड़ा सा। की क्या है? की टेम्प्ट है। टेम्प्ट यानी जिस करंट लोकेशन पे आप होते हैं वो डेटा उस की में स्टोर हो जाता है। डेटा की एक वेरिएबल है जिसमें करंट पोजीशन का डेटा कॉपी हो रहा है। अब इस वाले लूप में देखना ताकि आपको आसानी हो। दोबारा चला रहा हूँ, लेकिन डेटा अपडेटेड है। 12 पहले आ गया। एक्चुअल में डेटा ये नहीं था, मैं लिख देता हूँ। एक्चुअल में डेटा ये नहीं था। एक्चुअल में डेटा जो था मेरे भाई वो ये था। ये 23 जो है वो यहाँ पे था और 12 जो है वो यहाँ पे। एक्चुअल में डेटा ये था। सही हो गया भाई? ये कहाँ गायब हो जाता है यार? ये इसका इसी का जवाब आ गया। अब आए क्या हो गया? नीचे वाला कहाँ चलेगा? आ गया। असल में ये एल्गो तो छुप जाएगा ना, इस पर ऐसे मसला हो रहा है। हल करते हैं। ठीक है, और अब हम इसको आसानी नीचे कर सकते हैं। और ये जो है हमारे पास एल्गो है, उसको यहाँ से लिखते हैं हम। ये हमारे पास, सॉरी है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक्चुअल डेटा था जो हमने लिया था, ये वाला। और अब अपडेटेड ये हो गया क्योंकि ये इंसर्शन सॉर्ट के बेसिस पे यहाँ तक का डेटा सॉर्ट हो गया। 2 डेटा सॉर्ट हो चुका है। अब आइए भाई, जो कह रहे थे मुझे समझ नहीं आया कि क्या है, तो एक दफा अच्छी तरह देख लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो बात हो रही है वो आपको समझ आ जाए। बाकी तो जाहिर है हमें इतने को नहीं किया, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि J2 से चलना शुरू हुआ था, हम कॉपी करके दोबारा इस फॉर पे पहुंचे, इस फॉर पे पहुंचे। तो अब J की वैल्यू एक अपडेट हो जाएगी, तो J2 के बजाय J हो जाएगा 3। अब समझना क्या कह रहा हूँ, जो उसने पूछा था, पता नहीं फैसल था या फायज था, मुझे याद नहीं, शुएब J3 हो जाएगा क्योंकि J तो एक एक बढ़ रहा है ना आगे। और इस वाले डेटा को हम देख रहे हैं। अच्छा, ये लोकेशन वाइज ये 0 लोकेशन, सॉरी ये 1 लोकेशन है, ये 2 लोकेशन है, ये 3 लोकेशन है, ये 4 लोकेशन है, ये 5 लोकेशन है, ये 6 लोकेशन है, ये 7 लोकेशन है। जबकि ये डेटा अपडेट हो चुका है। अब हम इस वाले पे खड़े हैं, इस वाले पे यहाँ देखेंगे। और J की वैल्यू 3 है। इसने क्या कहा? इसने कहा 3 लोकेशन का डेटा की को कॉपी कर दो। तो की क्या है? एक वेरिएबल है जो उस करंट लोकेशन के डेटा को अपने पास कॉपी किए रखा हुआ है।
जिसको हम मॉनिटर करने जा रहे हैं कि इसकी लोकेशन कौन सी है, इसको कहाँ इंसर्ट करना है। तो देखो की में क्या आ जाएगा, की में आ जाएगा, की वही जो टेम्प के लिए बोल रहा था मैं, की में आ जाएगा 33। यानी मैं अब ये चाहता हूँ, सुनना भाई गौर से शुएब साहब, मैं ये चाहता हूँ कि 33 अपने एप्रोप्रिएट जगह पे आ जाए। यानी मैं इसके राइट साइड पे नहीं इसको देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक के डेटा में 33 अपनी एप्रोप्रिएट जगह पे आ जाए। ठीक है, यहाँ तक के डेटा। तो इसके लिए हमें इसको पीछे से कंपेयर करना पड़ेगा। तो की इज अ करंट लोकेशन डेटा, डेटा नॉट लोकेशन। करंट लोकेशन जे में है और उस लोकेशन का डेटा की में है। अब हम ये चाहते हैं उस लोकेशन का डेटा जो है वो अपने एप्रोप्रिएट जगह पे आ जाए, इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो हम इसके प्रीवियस एलिमेंट से इसको कंपेयर किया। प्रीवियस बनाने के लिए हमने, यानी इसने जो एल्गोरिथम लिखा वो ये है कि आई को पहले इसने एक कम में सपोज किया, आई इज इक्वल टू जे माइनस वन। ये समझ में आता है? आई की वैल्यू जे माइनस वन इसलिए की कि इसका जस्ट प्रीवियस एडजेसेंट निकाल लेगा। जे माइनस वन का मतलब है आई टू हो जाएगा। इसका मतलब है हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो इस 33 को यहाँ से कंपेयर करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप की में इसको स्टोर करते हैं, गो कि ये डेटा यहाँ होता है लेकिन यूजलेस हो जाता है, ये जगह खाली हो जाती है, क्योंकि इस डेटा को आपने की में कॉपी कर लिया है, तो आपके पास इसकी लोकेशन भी मालूम है और इसका डेटा भी मालूम है। तो अब ये बेसिकली आपके पास जगह लोकेशन नंबर 3, जो ये वाली लोकेशन है 3 नंबर, ये इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पे खाली है। अगर कोई मौका मिला तो हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन चेक करेंगे पहले। तो आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 का मतलब है बिल्कुल इसका जस्ट नेबर। ठीक हो गया? ये लोकेशन जे है जो की में रखा हुआ है और ये आई की लोकेशन आ गई। अब क्या कर रहा है? कह रहा है अगर आई 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इसलिए कि आप चेक करते करते बाहर तो नहीं आ गए, तो अभी आप बाहर नहीं आए, अभी आई में 2 है। ये बात ट्रू हो गई, दोनों ट्रू होना जरूरी है। और अगर वाइल में आने के लिए, वाइल की 2 लाइनें चलाने के लिए जरूरी है कि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। इसको मैं अभी आगे जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाऊंगा ना उसको तोड़ूंगा मैं। और अगर आई में रखा हुआ डेटा की से बड़ा है, आई में रखा हुआ डेटा 23 है और की में रखा हुआ डेटा 33 है, 33 है। अगर ये बात ट्रू है, ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि आई पे रखा हुआ डेटा 23 है और की में रखा हुआ डेटा 33 है। अगर ये भी ट्रू होता तो हम अंदर आते। तो ये दोनों अगर ट्रू होगा तो अंदर आओगे, ये दोनों लाइनें चलाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो आप अंदर नहीं आओगे, ये वाला नहीं चलाओगे आप। ये बात समझ में आ रही है? ये आप नहीं चलाओगे। अब क्या होगा कि जब ये दोनों नहीं चलेंगे, गौर सुनना, दोनों नहीं चलेंगे, ये अभी नहीं चलेगा, ये वाइल से बाहर निकलने के बाद चलेगा। अभी वाइल से बाहर नहीं आए। आपने कहा कि वाइल से बाहर नहीं निकले हम, अभी हम इसको नहीं चला रहे और उसके बाद फिर यहाँ आ गए दोबारा से। ठीक है, दोबारा यहाँ पे क्यों आ रहे हैं कि अगर आई जो है वो 0 से बड़ा है, यानी दोबारा अगली दफा गए चेक करने के लिए कि क्या आई जो 0 से बड़ा है। और सॉरी मैं गलत, ये जुमला गलत कह गया। आपने कहा कि ये जब फेल हो जाएगा तो आप वाइल से बाहर आ जाओगे। सॉरी मैं गलत कह गया, क्योंकि जब मैंने बताया था ना कि जब ये अपने नेबर से ही फॉल्स हो जाए तो फिर आगे वाले से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे वाला तो ऑलरेडी और छोटा एलिमेंट है। तो इसका मतलब है जब ये फॉल्स हो गया कि 23 जो है वो 33 से बड़ा नहीं है, तो इसका अगला नंबर 12 भी नहीं हो सकता 33 से बड़ा, तो ज़ाहिर हम आगे बढ़ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर ये फेल हो जाए या ये फेल हो जाए तो आप वाइल से बाहर निकल जाएंगे। तो आप वाइल से बाहर निकल गए। जब वाइल से बाहर निकल गए तो अब आप इस लाइन पे आ चुके हैं। ठीक है, अब इस लाइन पे आए तो इस लाइन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आई प्लस 1, इस वक्त आई में 2 रखा हुआ है। ठीक है, आई में क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। +1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तीसरी लोकेशन पे की कॉपी कर दो। तो इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन ये लाइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लाइन तो चलानी है ना हमें। तो कोई गलत ना चल जाए, वो समझा रहा हूँ कि तीसरी लोकेशन ये वाली है, इस लोकेशन पे 33 कॉपी कर दो तो अपने आप को कॉपी कर देगा यहाँ पे। ये इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई यहाँ पे। 33 एक बड़ा एलिमेंट था, लिहाजा ये अपनी जगह पे बैठा रहा, कोई मूवमेंट नहीं की इसने, अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता रहा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इस बेसिस पे ये 3, अगर मैं इसको क्लियर करूं, मैं सवाल देखता हूं आपका, रुक जाए। ये 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो एलिमेंट पिक करते हो ना तुम, वो अगर अपने नेबर से ही छोटा हो जाए यानी बड़ा हो जाए तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं होती, वो यहाँ चेक हो रहा है।
वाइल से बाहर निकाल देता है आपको। ठीक है, मैं अभी सवाल लेता हूँ, 1 मिनट दे दो खाली मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों के पेपर भी शो करने हैं आपको, ताकि आपकी गलतियां करो। अब हम यहाँ से निकले तो जे में 3 था, अब जब दोबारा यहाँ से इसको करने के बाद अपने आप को कॉपी करने में, सवाल ले रहा हूँ आपका बेटा, ऐसा नहीं कि सवाल स्किप करूँगा। यहाँ से फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 पे जाने के बाद जे जो है वो 4 के लिए चलाएंगे, जे जो है वो 4 के लिए चलेगा। जब जे 4 के लिए चलेगा तो इसका मतलब है की में 4 लोकेशन का डेटा कॉपी हो जाएगा, तो की में 9 कॉपी हो जाएगा। समझ में आई बात है? और उसके बाद आई जो है वो 1 कम हो जाएगा जे से, क्योंकि आई -1 है लाइन नंबर 4 पे। और उसके बाद फिर आप जब आगे जाएंगे तो आप कहेंगे ये वाली चीज चेक करो वाइल की, ट्रू है फॉल्स है, दोनों ट्रू होंगी तो अंदर जाएगा, वरना वाइल को स्किप कर देगा। तो आप कहेंगे आई इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है। ए आई पे रखा हुआ डेटा, क्या ए आई पे रखा हुआ डेटा, आई 3 लोकेशन है, लोकेशन 1 2 3 4 5 6 7, ए आई पे रखा हुआ डेटा यानी 33 क्या की पे रखे हुए डेटा से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ बड़ा है, और ये भी बड़ा है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हो जाए तो फिर ये काम करो, क्या काम करो कि आई पे रखे हुए डेटा को आगे धक्के, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको बेसिकली की में कॉपी करके ब्लैंक बना दिया है, तो अब 33 यहाँ कॉपी हो जाएगा। यहाँ कॉपी हो जाने का मतलब क्या हुआ कि 3 पे रखा हुआ डेटा 4 पे कॉपी कर दो, 3 पे रखा हुआ डेटा 4 पे कॉपी कर दो, सिंपल। आई में 3 है, 3 में रखा हुआ डेटा 4 में कॉपी कर दो, आपने कॉपी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर नीचे लिखूं तो 33 यहाँ पे आ गया। जब 33 यहाँ पे आ गया तो इस जगह पे होल हो गया। ठीक है, अब होल समझ लो कहाँ पे आया, होल यहाँ पे आ गया। आई ट्रैक कर रहा है कि होल कहाँ पर है। अब अगर कोई एग्जाम में सवाल पूछे कि कौन ट्रैक कर रहा है, तो आई ये ट्रैक कर रहा है होल कहाँ पे है। आई में 3 है और 3 लोकेशन में होल है। अब देखें, जब ये करने के बाद नीचे आते हैं तो आई में 1 कम कर देते हैं, तो आई में 2 हो गया। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप कह रहे थे आई ट्रैक कर रहा है कि ये होल है, तो आई में तो 2 हो गया और होल 3 में, बिल्कुल सही बात है। आई ट्रैक करता है कि इस जगह पे होल है। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आई में 2 है, तो आप कहेंगे इसकी अगली लोकेशन में होल है, यानी ये बात तय है कि आई यहाँ से जब बाहर निकल रहे होते हैं तो आई से अगली लोकेशन में फाइनल होल पड़ा हुआ होता है। जैसे अभी 2 यहाँ से बाहर निकल जाए तो आई में 2 है लेकिन होल 3 में है, तो इसकी अगली लोकेशन पे होल होगा, तभी आई +1 कर रहे हैं। ये मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में और। अच्छा जी, दोबारा ऊपर वाइल पे गया, क्योंकि वाइल खत्म नहीं हुआ था, वाइल पे आ गया। आई में 2 लेके आया, 2 0 से बड़ा है, ट्रू हो गया। और अब 2 लोकेशन पे डेटा रखा हुआ डेटा क्या की से बड़ा है? 2 लोकेशन का मतलब 23 क्या 23 9 से बड़ा है? ठीक है, क्योंकि की लोकेशन पे 9 है। आप कहेंगे हाँ बड़ा है, ट्रू है, तो क्या करो अंदर आ जाओ, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, अंदर आ जाओ। अंदर आके क्या करना है कि आप इस लोकेशन के डेटा को चेक कर रहे थे ना, आप कहेंगे इस लोकेशन के डेटा को आगे को मूव करा दो, यानी 2 लोकेशन के डेटा को 3 पे कॉपी कर दो, तो 2 लोकेशन के डेटा को 3 लोकेशन पे कॉपी कर दो, आई पे रखे हुए डेटा को i +1 पे कॉपी कर दो। इसका मतलब है 23 यहाँ कॉपी हो जाएगा, 23 यहाँ कॉपी हो गया, सही है भाई। तो यहाँ होल हो गया, यहाँ होल हो गया, तो फिर अभी वाइल से बाहर तो निकले नहीं, दोबारा वाइल पे चले गए। दोबारा वाइल पे गए तो वाइल पे जाने के वक्त आपने आई में से 1 कम किया, आई में से 1 कम किया तो आई 2 की जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ चेक किया 1 0 से बड़ा है, आप कहेंगे हाँ बड़ा है। फिर चेक करेंगे 1 पे रखा हुआ डेटा क्या की से बड़ा है, तो 1 पे रखा हुआ डेटा 12 क्या 9 से बड़ा है, आप कहेंगे फिर ट्रू हो गया दोनों, फिर अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई लोकेशन का मतलब है 1 लोकेशन पे रखा हुआ डेटा अगली लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा, यानी आई यानी 1 लोकेशन पे रखा हुआ डेटा 2 लोकेशन पे कॉपी कर दो, तो इसका मतलब है 9 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। 9 यहाँ कॉपी होने का मतलब है यहाँ होल कर दिया। होल का मतलब क्या हुआ, लोकेशन नंबर 1 पे होल, तो आई में 1 ही तो रखा हुआ है, आई लोकेशन पे होल हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ से जब जा रहे होते हैं तो इसको 1 कम कर देते हैं, तो आई में 0 हो गया, कट के आई में 0। अभी भी आई लोकेशन ट्रैक कर रहा है होल का है, जिस जगह पे आई है उससे अगली लोकेशन पे होल है। आप यहाँ से निकल के यहाँ पे आए और चेक किया, आई 0 से बड़ा है, आई में 0 रखा हुआ है, 0 0 से बड़ा नहीं है, लिहाजा इसके फेल होने के बाद इसको बाहर निकाल दो, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अब आप बाहर आ चुके हैं, सारी चीजें कंपेयर हो चुकी हैं और आप बाहर किसी एलिमेंट से कंपेयर करना चाहते हैं वो नहीं, तो वाइल से बाहर आएंगे। अब जरा देखना इंटरेस्टिंग बात, शायद सवाल आपने पूछा है वो कवर भी हो जाए, यहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं लेकिन यहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो इस वाली लाइन पे आएंगे। अब आप क्या करेंगे कि फाइनल होल यहाँ पे हुआ है,
इस होल का नंबर 1 है लेकिन आई में 0 रखा हुआ है, और जो फाइनल होल हुआ है वहां पे 9 कॉपी होगा, तो 9 कॉपी 0 पे तो हो नहीं सकता, तो किस पे कॉपी होगा? 0+1, एक आगे वाली लोकेशन पे। तो 0+1 पे जो कॉपी होगा ये, इसका मतलब लोकेशन 1 पे, इसका मतलब ये होगा ये 12 है, इसका मतलब क्योंकि ये आगे हुआ था, इसका मतलब ये होगा कि 9 यहाँ कॉपी हो जाएगा लोकेशन में, और फिर ये चले जाएगा अगले पास के लिए। इससे जाहिर होता है कि यहाँ तक का डेटा आपने सॉर्ट कर दिया है, इसमें पार्शियली सॉर्ट हो चुका है यहाँ तक, और अब आप इस डेटा को पिक करने जा रहे हैं। इस डेटा को पिक करने के लिए जाएंगे तो आप यकीनन यहाँ पर जे की वैल्यू 5 के लिए चलाएंगे, यानी कट हो जाएगा, और जे जो है वो अब 5 के लिए चलेगा। 5 लोकेशन का मतलब ये हुआ कि 41 की में कॉपी हो जाएगा, की में जाके 41 कॉपी हो जाएगा। समझ आ रही बात है? और उसके बाद आई जो है वो बेसिकली 4 हो जाएगा, क्योंकि आई हमेशा एक कम होता है, आई हमेशा एक कम है। और 41 अजय, अब यहाँ पे 33 रखा हुआ है, मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये फेल हो जाएगा। 41 जो है, अब ये कंपेयर होगा, आई जो है 0 से बड़ा है, ये ट्रू हो गया, और ये अब कंपेयर हो रहा है कि आई लोकेशन पर रखा हुआ डेटा यानी 41, आई यानी 5th लोकेशन, सॉरी आई यानी 4th लोकेशन, ठीक है, आई यानी 4th लोकेशन यानी 33। क्या 33 जो है वो 41 से बड़ा है? ठीक है, आप कहेंगे नहीं बड़ा है, फेल हो गया, तो फेल हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो 41 को क्योंकि आपने की में कॉपी कर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ होल हुआ है। अब हमें यही डेटा यहाँ कॉपी कर देना है, क्योंकि इसको आगे मजीद कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अगर 33 से 41 बड़ा है तो आगे तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो इसलिए अब हम यहाँ से बाहर आ गए और मजीद वाइल चलाया ही नहीं, यहाँ से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद की को हमने, क्योंकि आई की लोकेशन 4 थी लेकिन कॉपी करना है 5th लोकेशन पे, तो इसको एक 1 ऐड किया, तो 5th लोकेशन पे हमने की को कॉपी किया, यानी 41 को अपनी जगह पे दोबारा कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने अगले 4 की तरफ चले गए, अगला 4 का मतलब है दोबारा 4 की तरफ चले गए। तो अब हमारा डेटा जो है वो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, मैं सवाल भी ले रहा हूँ आपका। अब हमारा डेटा जो है, पहले मैं डेटा लिख के मैं सवाल की तरफ जाता हूँ। अब हमारा डेटा जो है उसकी कंडीशन कुछ इस तरह हो गई कि हो गया 12, 23, 33, 9, 41 चेंज नहीं हुआ, 41, 16, 29। ये समझ में आ गई बात है? अब हम इस पोजीशन पे आ गए। अब सवाल की तरफ जाता हूँ। 33 प्लेस हो जाएगा के नहीं पता नहीं की में, हाँ प्लेस हो जाएगा, वो तो कर दिया मैंने। जी सर समझ आ गया, वेरी गुड, समझ आ गया। शुएब तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ, फिर देखना हमारा क्वेश्चन जो है वो, शुएब सर वो पहले का ही समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। एक दफ़ा और चला लेते हैं ताकि आपको एक दफ़ा और चला, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन एक दफ़ा और चला लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 लोकेशन पे, क्योंकि जे जो है वो 6 के लिए चलेगा, आप एक एक करके आगे बढ़ रहा है, 6 के लिए चलेगा। की में 16 चला जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ए जे की लोकेशन की में डाल दो, और आई में एक लोकेशन पिछला यानी एडजेसेंट में एक कम लोकेशन आ जाएगी 5। इंटरेस्टिंग बात देखना कहाँ जाके रुकेगा, ये समझने वाली बात है थोड़ा सा, ये अच्छी। उसने कहा आई में 5 है, ये भी चला दिया। अब यहाँ पे 5 0 से बड़ा है, और 5th लोकेशन पे रखा हुआ डेटा क्या की से बड़ा है? 5th लोकेशन पे रखा हुआ डेटा 41 क्या की में रखे हुए डेटा से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करोगे, यानी आपने इस लॉजिकली इसको उठा के तो की में डाल दिया है, तो यहाँ होल बन गया है, और आप कह रहे हैं कि क्या ये बड़ा है इसके प्रीवियस वाला डेटा इससे? आप कहेंगे हाँ बड़ा है। तो आई लोकेशन का डेटा यानी 5th लोकेशन का डेटा 6 लोकेशन में कॉपी कर दो, तो 41 ऑटोमेटिकली यहाँ कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे अब होल आ जाएगा, ठीक है। 16 को भी हम कहीं कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ होल बना देते हैं, और आई में एक कम करेंगे तो आई 5 की जगह 4 हो जाएगा, और फिर ऊपर चले जाएंगे वाइल के पास। 4 0 से बड़ा है, ट्रू हो गया। आई की लोकेशन 4 है, 4 पे रखा हुआ डेटा की से बड़ा है, 4 पे रखा हुआ डेटा, यानी 4 पे जो डेटा रखा हुआ है, ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने गलत नहीं लिख दिया, ये 9 तो यहाँ से उठ चुका था ना, 9 तो शुरू में आ गया था ना बेटा, मैंने जरा गलत लिख दिया, सही कर लो। जब हमने दूसरा चलाया था 9 उड़ के यहाँ आ गया था,
ठीक है 9 ये यू था। तो अब सही है। हाँ तुमने जो सवाल पूछा था ना वो यही होगा, तुम मेरा ख्याल है यही सवाल पूछा था तुमने, मैंने गलत लिख दिया। अच्छा जी 41 की जगह होल हो गया। तो इसने कहा कि अब 4 लोकेशन पे रखा हुआ डेटा क्या की से बड़ा है, 4th लोकेशन यानी 33 पे रखा हुआ डेटा क्या की से बड़ा है यानी 16 से बड़ा है। आप कहेंगे हाँ बड़ा है, दोनों कंडीशन ट्रू, दोबारा यहाँ आ गया। इसने कहा कि 4th लोकेशन पे रखे हुए डेटा को 5th लोकेशन पे कॉपी कर दो, 4th लोकेशन पे रखे हुए डेटा को 5th लोकेशन पे कॉपी कर दो, यानी ये यहाँ पे मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है 33 यहाँ आ गया। अब 33 यहाँ आ गया तो ये जगह होल कर दिया आपने। अब ये होल फिल हो गया है, ये होल फिल हो गया, ये होल फिल हो गया, ये होल बन गया। फिर आपने आई में एक कम किया, आई 4 की जगह 3 हो गया। देखो एक एक करके पीछे आ रहे हो ना, 3 हो गया। 3 का मतलब 23 वाली लोकेशन पे आ गए।